महाजनपद। तो सबसे पहली बात, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर भाई साहब इलाका है कौन? दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर पड़ता है उस समय, ठीक है ना, आधुनिक समय में। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली वाला, दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर। इसके प्रमुख शासक कौन थे? कुरन्या। कौन थे जी? कुरन्या, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। जो महात्मा बुद्ध के क्या थे? समकालीन थे। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में, पहला प्रश्न ये बनेगा, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है भाई? दिल्ली में, ठीक है। प्रमुख शासक कौन है? कुरन्या। और भाई क्या कुरन्या किसके मतलब है ना, कुरन्या किसके समकालीन थे? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। अब भाई क्या कि कुरु महाजनपद के जो निवासी थे वो शारीरिक और मानसिक बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। तो किस महाजनपद के निवासी शारीरिक और मानसिक बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे? कुरु महाजनपद के। क्या है कि जी? कुरु महाजनपद। फिर हस्तिनापुर में बाढ़ की समस्या रहती थी। हस्तिनापुर में क्या रहता था? जो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर है वहां पर क्या रहता था? बाढ़ की समस्या। अब इस समस्या के जिसके कारण क्या होता है कि मतलब इस राजधानी को चेंज कर दी जाती है, क्या जी? कौशाम्बी बना देती है। कौन बनाते हैं? तो क्या जी? निच्छु शासक क्या करते हैं? निच्छु शासक मतलब कुरु नरेश निच्छु शासक क्या करते हैं? राजधानी को बदल देते हैं, हस्तिनापुर से क्या बनाते हैं? कौशाम्बी बना देते हैं, ठीक है। तो फिर से आप देख लीजिए, आपने क्या देखा कुरु महाजनपद में? कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर है दिल्ली में। और भाई क्या इसका प्रमुख शासक कुरन्या है, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। तथा हस्तिनापुर में बाढ़ की समस्या रहती थी। तो कौन? निच्छुकु शासक ने क्या किया? हस्तिनापुर की राजधानी को बदलकर कौशाम्बी को बना दिया। अब आगे देखिए सूरसेन महाजनपद। तो सूरसेन नाम से आपको क्या रहेगा? मथुरा। क्या जी? मथुरा। तो सूरसेन की राजधानी क्या है जी? मथुरा है। कहाँ है? मथुरा। फिर क्या कि इसके प्रमुख शासक कौन है? अवंती पुत्र। क्या जी? अवंती पुत्र। और अवंती पुत्र कौन थे? महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। अवंती पुत्र कौन थे जी? महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। अब है कई यूनानी ग्रंथों में मथुरा और सूरसेन का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा किन ग्रंथों में मथुरा और सूरसेन का उल्लेख मिलता है? यूनानी ग्रंथों में। या यूनानी ग्रंथों में निम्नलिखित में किन का उल्लेख मिलता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा मथुरा और सूरसेन। फिर अवंती पुत्र के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो है क्या कि आपसे पूछा जाएगा कि मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रसार जो है कौन किए थे? अवंती पुत्र। कौन किए थे जी? अवंती पुत्र। अवंती पुत्र कौन थे? महात्मा बुद्ध के शिष्य। तो आपने देखा कि सूरसेन के मतलब सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है और इसके प्रमुख शासक अवंती पुत्र हैं, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। और फिर यूनानी ग्रंथों में मथुरा और सूरसेन का उल्लेख मिलता है। फिर अवंती पुत्र के माध्यम की तरह क्या किया गया है? बौद्ध धर्म का, मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया है। बस 3 बातें हैं। अब है क्या? वस्त महाजनपद। क्या जी? वस्त महाजन। तो वस्त महाजनपद की राजधानी क्या जी? कौशाम्बी। और जो कौशाम्बी है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का क्या है? प्रमुख केंद्र है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख केंद्र क्या जी? कौशाम्बी। क्या जी? कौशाम्बी, ठीक है। हाँ, इसका बाद में बना, ये पहले से कौशाम्बी है, ठीक है। अब है क्या? प्रमुख वंश कौन है जी? पौरव वंश। प्रमुख वस्त महाजनपद के प्रमुख वंश क्या था? पौरव वंश। क्या था जी? पौरव वंश। और प्रमुख शासक कौन थे? उदयन। कौन थे? उदयन। तो आपने अभी क्या देखा कि वस्त महाजनपद की सबसे पहले राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। और जो कौशाम्बी है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा उदयन यहाँ पर आपके ध्यान दीजिए। और प्रमुख वंश क्या है? पौरव वंश। और प्रमुख शासक उदयन। फिर उदयन ने पिंडौला, क्या जी? पिंडौला बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में, मतलब उसके इफेक्ट होकर, ठीक है, उसे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। जो आपके उदयन होते हैं वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कब करते हैं? जब एक पिंडौला भिक्षु मिलते हैं और उससे वो प्रभावित हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या लेते हैं जी? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है ना, ग्रहण कर लेते हैं। तो आपसे पूछे जाएंगे सवाल में कि उदयन किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं? पिंडौला। किसे जी? पिंडौला बौद्ध भिक्षु से। किसे जी? पिंडौला बौद्ध भिक्षु से। अलग भी सवाल आ जाएगा कि पिंडौला कौन थे? तो बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे जी? बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। अब एक कालिदास द्वारा रचित स्वप्रास वासदा। क्या जी? स्वप्रवास वदता। क्या आपका? हाँ, स्वप्रवास वदता। तो कालिदास द्वारा जो रचित मतलब लिखा गया है स्वप्रवास, क्या जी? रचना में उदयन और वासदा की प्रेम कथा का उल्लेख है। क्या जी? प्रेम कथा का उल्लेख है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बन जाएगा यहाँ पर कि स्वप्रवास वदता के जो राइटर जो है कौन है? कालिदास जी हैं। कौन है जी? कालिदास जी हैं। और ये स्वप्रवास दत्ता में
किसकी प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है? उदयन और वासवदत्ता का। किसका जी? वासवदत्ता का। किसका जी? वासवदत्ता था, वदत्ता का। अब आप इसे देखिए, ये जो मतलब क्या बोलते हैं, जो वत्स महाजनपद है और ये उदयन वत्स महाजनपद और फिर अवंती में क्या बोलते हैं, अवंती महाजनपद, ये दोनों स्टार्टिंग में शत्रुता थी। क्या था जी? शत्रुता थी। लेकिन इन दोनों के जो बेटे हैं ना, वो मतलब एक बेटा और एक क्या जी, एक बेटी, दोनों में क्या ही मतलब वो वहां पर प्रेम की बातें होती है। तो यहाँ पर देखिए आगे चलकर है क्या कि अवंती, देखिए ये जो वासवदत्ता है ना, वो कौन है? अवंती नरेश चंडोप्रघोत की पुत्री थी। कौन थी? चंद्रप्रघोत की क्या थी? पुत्री थी। चंद्रप्रघोत की क्या थी जी? पुत्री थी। और इन दोनों महाजनपदों में शत्रुता था। और इन दोनों महाजनपदों में क्या था जी? शत्रुता था। जिस तरह आप मूवी में देखेंगे कि मतलब पिता पिता में लड़ाई होता है और फिर मतलब हीरो हीरोइन, ठीक है, उसमें प्रेम होते हैं, तो उसी तरह का था, मान के चलिए। तो आपने देखा क्या कि सबसे पहले बात, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। कौशाम्बी क्या है? बौद्ध और जैन धर्मों का प्रमुख केंद्र है। फिर यहाँ पर वत्स महाजन के प्रमुख वंश कौन सा है? पौरव वंश। वत्स महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? उदयन थे। फिर उदयन ने पिंडौला बौद्ध भिक्षु से प्रभावित हो जाते हैं और क्या ग्रहण करते हैं? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। फिर आपका कालिदास द्वारा रचित एक किताब का नाम क्या है जी? स्वप्रवासवदत्ता। क्या जी? स्वप्रवासवदत्ता। इसमें किसकी प्रेम कथा लिखी गई है? उदयन और वासवदत्ता की। वास क्या जी? वदत्ता की। और वासवदत्ता कौन थी? अवंती नरेश चंडोप्रघोत की पुत्री थी। और इन दोनों महाजनपदों में क्या था? शत्रुता था। किन दोनों महाजनपदों में? वत्स और अवंती में। किसमें जी? वत्स और अवंती में क्या था जी? शत्रुता था। अब देखिए क्या, काशी महाजनपद। क्या था जी? काशी महाजनपद। तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या जी? वाराणसी। काशी से आपको याद रहेगा बनारस, ठीक है, वाराणसी। अब ये जो वाराणसी इलाका है क्या है? तो वरीना और 80 नदी के बीच स्थित है, ठीक है ना। 80 घाट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो है क्या कि मतलब जो काशी महाजनपद था, यानी कि जो बनारस है, वो वरुणा और क्या जी? वरुणा नदी और 80 नदी के बीच स्थित है। किस स्थित है जी? वरुणा नदी और क्या जी? 80 नदी के बीच स्थित है। यहाँ के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? बृहदत्त और क्या जी? अश्वसेन। तो काशी महाजनपद के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? बृहदत्त और अश्वसेन था। क्या था जी? बृहदत्त और क्या था? अश्वसेन। फिर है क्या, काशी की पुष्टि 5वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री फयान, चीनी यात्री क्या जी? फयान के यात्रा विवरण से भी मिलती है। तो काशी महाजनपद की जानकारी जो है, चीनी यात्री जो आते हैं, उन 5वीं शताब्दी में भारत में आते हैं, उनके यात्रा विवरण, मतलब जब यात्रा करते हैं ना, तो उसको बहुत सारी किताबों को लिखते हैं और जो विवरण देते हैं तो बतलाते हैं कि उस टाइम में क्या थी? काशी महाजनपद था। तो यहाँ पर इसे भी पता चलता है कि कोई महाजनपद नहीं भी थे तो उस समय भी ये काशी महाजनपद था, ठीक है, बहुत पुराना। तो आपसे पूछा जाए काशी महाजन के बारे में कौन सा चीनी यात्री जो है विवरण देता है? फयान। कौन जी? फयान। और फयान भारत में किस समय आते हैं? 5वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में जी? 5वीं शताब्दी में, ठीक है। और ये किसके बारे में बतलाते हैं? हाँ, ये लोग यात्रा करते थे, यात्रा वृत्तांत लिखते थे, ठीक है ना। क्या लिखते? यात्रा वृत्तांत। अब है क्या, तो देखिए काशी की स्थापना पुरुरवा वंश काश द्वारा, क्या जी? पुरुरवा वंश क्या जी? काश द्वारा की गई। तो काशी की स्थापना जो है किसका रखा गया? पुरुरवा वंश काश के द्वारा क्या है? की गई। तो पूछा जाए काशी महाजनपद की स्थापना किससे किया गया? तो पुरुरवा वंश काश द्वारा किया गया, ठीक है। और जब मगध का विस्तार हुआ तो काशी महाजनपद का हिस्सा बन गया। जब मगध का ऐसे विस्तार हुआ ना जी, तो कमजोर शासकों होने के कारण क्या हुआ? काशी में मतलब काशी जो है मगध में मिल गया। अब है क्या, प्रारंभ में काशी जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। प्रारंभ में क्या था जी? काशी जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। अब है क्या कि इसका अधिकार, इस पर इसका जो अधिकार है कौशल और अंग पर भी था। कहाँ था? कौशल और कहाँ था? अंग पर। मतलब काशी महाजनपद का अधिकार कौशल और कहाँ था? अंग पर। तो पूछा जाएगा कि प्रारंभ में जब सबसे शक्तिशाली महाजनपद काशी था, उस समय में उसका अधिकार किस पर था? तो कौशल और अंग पर था। परंतु काशी में अयोग्य शासक होने के कारण, मतलब योग्य शासक नहीं होने के कारण या अभाव कारण कौशल के शक्ति के आगे समर्पण कर दिया। क्या कर दिया जी? समर्पण किया। किसने समर्पण कर दिया? काशी महाजनपद ने, ठीक है। काशी महाजनपद ने कौशल की शक्ति के कारण, मतलब पावर के कारण क्या, वो घुटना टेक दिया, मतलब हार जाता है, ठीक है। क्यों भाई साहब? क्योंकि वो योग्य शासक नहीं थे, उतना मतलब कूटनीति वाले शासक नहीं थे।
फिर है क्या, इसलिए से काशी को अभी है क्या, अभिमुक्त क्षेत्र अभिधाम भी कहा जाता है। तो काशी को क्या कहता है जी, अभिमुक्त, क्या जी, अभिमुक्त क्षेत्र अभिमान भी कहा जाता है। अब अभिमुक्त क्षेत्र अभिधाम का मतलब क्या होता है, बफर जोन। क्या होता है जी, बफर जोन। तो कोई भी क्या होता है कि दो एरियाओं के बीच वाले भाग जब पड़ता है ना, तो उसे कहा जाता है बफर जोन, या कहा जाता है अभिमुक्त क्षेत्र अभिधाम कहा जाता है। ठीक है, कहीं कोई विकसित क्षेत्र रहेगा और फिर एक संरक्षण क्षेत्र रहेगा, उसके बीच वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, अभिमुक्त क्षेत्र अभिधाम, या उसे क्या बोलेंगे, बफर जोन या बफर क्षेत्र कहा जाएगा। तो इसको आप फिर से एक बार देखिए काशी महाजनपद में देखा क्या, इसकी राजधानी क्या है, वाराणसी। यहाँ ये किस नदी किनारे है, वरुणा और अस्सी घाट के बीच। प्रसिद्ध राजा बृहदत्त और अश्वसेन। इसकी जो पुष्टि है, जो चीनी यात्री 5वीं शताब्दी में आते हैं, फयान, क्या जी, फयान, वो पुष्टि करते हैं अपनी यात्रा वृत्तांत के द्वारा। और फिर आप कहेगा काशी जी की स्थापना जो है कौन करते हैं, पुरुरवा, क्या जी, पुरुरवा वंश के काशी द्वारा ही की जाती है। और ये मगध आपका है क्या, जब मगध का विस्तार होता है तो काशी क्या होती है, मिल जाती है। और प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था कौन जी, काशी। परंतु यहाँ पर ये योग्य शासक क्या होता है जी, और इसका अधिकार जो है किस पर था, अंग और कौशल पर। किस पर था जी, अंग और कौशल पर। लेकिन इसमें योग्य शासक नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये मतलब जो काशी है ये कौशल के सामने घुटना टेक देता है। फिर आपके आगे है क्या, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काशी को अभिमुक्त क्षेत्र अभिधाम भी कहा जाता है या बफर जोन भी कहा जाता है। बोले कोई दिक्कत है।